समझ में आए। तो देखो इसमें जैसे कि इस डायग्राम पे दिखाई दे रहा है, ये एक 3D मॉडल है। इसमें आप क्लियरली इमेजिनेशन कर सकते हैं कि किस प्रकार से जो हमारी पेरिनियम मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी क्या है, पेरिनियम मेम्ब्रेन है। अब इस पेरिनियम मेम्ब्रेन पे देखो हमारे पास 2 ट्रायंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, एक है हमारा यूरोजेनाइटल वाले रीजन पे और एक हमारा जो है एनल ट्रायंगल। ठीक है, एनल वाले रीजन पे, तो ये 2 ट्रायंगल हमारे बन रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखो, और ये 3D में पूरा क्लियर हो रहा है कि ये कहाँ से कहाँ तक बन रहा है, और ये यहाँ पर पोस्टीरियर साइड में बन रहा है। ठीक है, और जबकि ये कहाँ पर है, इंटीरियर साइड में। दूसरी बात करते हैं हम पेरेनियल स्पेस और पेरेनियल पाउच की, तो दोनों सेम ही है, पेरेनियल स्पेस को ही पेरेनियल पाउच कहते हैं। अब इसके अलावा जो है ये समझते हैं कि ये होते कहाँ। तो देखो सुपरफिशियल पेरेनियल पाउच और डीप पेरेनियल पाउच, इनको डिवाइड करती हैं। तो अब यहाँ पर जो है पेरेनियम मेम्ब्रेन है, ये डिवाइड करती है। ये पेरेनियम मेम्ब्रेन के हमारे पास सुपरफिशियल जो है, ठीक है, वो क्या होगा, सुपरफिशियल पेरेनियल पाउच, और इसके डीप में जो होगा डीप पेरेनियल पाउच। अब इसकी बाउंड्री हम देखेंगे तब हमको क्लियर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो बाउंड्री की बात करें, तो बाउंड्री पे सबसे हम सुपरफिशियल बाउंड्री लेंगे। ठीक है, जो इसके क्या हो, बाहर साइड पे हो। अब सबसे पहले सुपरफिशियल में देखेंगे तो क्या होगा, इसकी अगर बाउंड्री की बात करें, जिसमें से सुपरफिशियल की बात करें, तो क्या होगा, कोलिश फेशिया होगा। अब ये कोलिश फेशिया क्या है, तो कोलिश फेशिया क्या है पता है, वो हमारे इंटीरियर जो वॉल होती है, ठीक है, इंटीरियर वॉल होती है, वहाँ से हमारा एक आता है क्या, फेशिया एस्कार्पा। फेशिया एस्कार्पा जो है एब्डोमेन वॉल से आते हुए नीचे कोलिस फेशिया में कन्वर्ट होता है, और ये कोलिस फेशिया ही हमारा क्या होता है, पेरिनियल बॉडी पे जाके जो अटैच हो जाता है। ठीक है, तो उसकी 2 लेयर होती हैं। कौन-कौन सी 2 लेयर होती हैं? एक तो उसकी होती है हमारे पास जो है कोलिस फेशिया की 2 लेयर होती हैं, एक सुपरफिशियल लेयर और एक डीप लेयर। तो डीप लेयर को ही हम कोलिस फेशिया कहते हैं, जो इसकी क्या बनाती है, हाँ, तो वो जो कोलिस फेशिया, ठीक है, वो क्या करेगा, हमारा बाउंड्री बनाएगा, सुपरफिशियल बाउंड्री। तो वहाँ वो सुपरफिशियल बाउंड्री हो गई। अब इसके बाद डीप बाउंड्री में तो क्या हो जाएगी हमारी, ये पेरेनियल जो मेम्ब्रेन दिख रही है, ये डीप मेम्ब्रेन। तो यहाँ मान लो कि बात हम क्या मान लें कि हमारे पास जो कोलिस फेसिया, तो कोलिस फेसिया से लेके इस मेम्ब्रेन तक ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, सुपरफिशियल पेरेनियल स्पेस या पाउच। ठीक है, तो हमने दोनों देख लिए, सुपरफिशियल और डीप बेस की बाउंड्री। अब दोनों ईच साइड में देखो, ईच साइड में क्या सिंपल सा देख सकते हो, इस्चियोप्यूबिक रेमाए है, तो ये इस्चियोप्यूबिक रेमाए। ठीक है, अब ये इस्चियोप्यूबिक रेमाए हो गया। अब इसके बाद देखते हैं हम इंटीरियर साइड में क्या होगा, है ना, और पोस्टीरियर साइड में क्या होगा। तो इंटीरियर साइड में इसके क्या होगा, ये ओपन रहता है, मतलब जैसे कि हम इसकी बात करें तो ये तो हमारा लेटरल साइड था, और ये सुपरफिशियल और डीप इसके ऊपर साइड में। ठीक है, ये इंटीरियर होगा अंदर साइड में, मतलब यहाँ से, तो ये इंटीरियर होगा, मतलब ऊपर एब्डोमेन तक चला जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं ओपन होता है। ठीक है, ओपन होता है। और नीचे साइड देखो, नीचे साइड आएगा यहाँ पर, तो ये नीचे साइड यहाँ पर क्या होते हैं हमारे पास, यहाँ पर हम ये कंटिन्यूएशन करता है किसके साथ, यहाँ पर जो स्पेस होता है स्क्रोटम के लिए, पेनिस के लिए, और फीमेल पे क्लिटोरिस के लिए होता है। ठीक है, तो इसके लिए सिंपल से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ ऊपर भी समझ में आ गया, ओपन है, और नीचे जो है स्पेसेस है स्क्रोटम और पेनिस के लिए। अब इसके बाद पोस्टीरियर साइड में देखें, तो पोस्टीरियर साइड में क्या होगा, ये क्लोज होगा, क्योंकि ये जो है यहाँ से वो फेशिया आया था ना, मैंने अभी बात की कि वो फेशिया आता है इस टाइप से ऐसे घूमते हुए, और यहाँ आके अटैच हो जाता है पेरिनियम मेम्ब्रेन पे। तो ये हमारा पोस्टीरियर वाला तो क्या हो गया, जो यहाँ पर है ये पोस्टीरियर है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, क्लोज हो गया। जबकि इसके इंटीरियर ऊपर साइड ये क्या ओपन है, और नीचे पोस्टीरियर वाला यहाँ पर क्या हो गया, क्लोज हो गया, क्योंकि वो ऐसा सर्कल कर रहा है, तो ये पोस्टीरियर वाला तो पूरा क्लोज हो जाता है यहाँ से। ठीक है, तो हमने देख लिया इसमें इंटीरियर में क्या है, पोस्टीरियर में क्या है, सुपरफिशियल, डीप और ईच साइड। अब हम किसकी बात करते हैं, ये तो हमारा हो गया सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस। अब हम बात करते हैं डीप, डीप स्पेस की बात करेंगे। तो डीप स्पेस में क्या होगा, देखो इसमें भी सिंपल सा लॉजिक है। अगर इसकी बात करें हम डीप की, तो डीप में क्या होगा, डीप साइड की बाउंड्री में सुपरफिशियल में क्या होगा। अभी सबसे पहले देखो हम इसकी बात कर रहे हैं डीप की, तो डीप में तो सुपरफिशियल में हमारे पास ये पेरिनियम मेम्ब्रेन ही आ जाएगी ना। अब इसके अंदर जाएंगे तो इसके अंदर डीप में क्या होगा, उसमें पेल्विक डायफ्राम होता है। ठीक है, पेल्विक डायफ्राम होता है। एक और मैं बात कर लूँ कि ये जो पेरिनियल मेम्ब्रेन है ना, इसके जस्ट पीछे साइड लगभग इसी शेप में जो होता है,
क्या होता है, यूरोजेनाइटल डायफ्राम होता है, जो बिल्कुल चिपके रहते हैं, थोड़ा सा उसमें फेशिया होता है, बाकी ये सेम रहते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर जो है पेरिनियम मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। अगर मैं इस डायग्राम में बनाऊँ तो इस टाइप से देखो, जैसे कि ये तो हमारा बना है क्या, ये तो यूरोजेनाइटल मेम्ब्रेन यहाँ पेरिनियम मेम्ब्रेन बनी है। इसके बैक साइड में सिर्फ सेम ऐसे ही रहता है, ठीक है। तो ये होता है क्या हमारा ये यूरोजेनाइटल डायफ्राम होता है, और पेल्विक डायफ्राम तो ऐसे पीछे साइड होता है ये, ठीक है, इस टाइप से रहता है। तो इतना क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं हम किसकी, अब हम इसके बाद बात करते हैं कि हमने सुपरफिशियल में देख लिए पेरिनियल मेम्ब्रेन है और डीप में क्या है, पेल्विक डायफ्राम है। दोनों साइड में इस्चियोपेबिक रेमस होगा, सिंपल सी बात है। और इंटीरियर साइड में क्या होगा, गैप होता है इसमें, ठीक है। किसके लिए, पेरिनियल मेम्ब्रेन और प्यूबिक लिगामेंट के लिए। तो इसको हम अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है। अब इसको कैसे समझोगे, देखो इंटीरियर साइड तो हमको पता है कि ऊपर साइड होता है। अब देखो ये जो पेरिनियम मेम्ब्रेन है ना, इसकी दो लेयर होती हैं। एक होती है इंटीरियर लेयर जो पूरी आ रही है यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पर जो होती है थिन होती है, ठीक है, ये एनल ट्रायंगल वाले पे। अब ये पोस्टीरियर भी होती है जो पीछे साइड आती है, पोस्टीरियर, और जो पेरिनियम बॉडी है उसमें अटैच हो जाती है, ठीक है। और ऊपर क्या होता है कि यहाँ पर जो थोड़ा सा क्या होती है, गैप छोड़ती है, ठीक है। यहाँ पर गैप छोड़ती हैं जिससे कि स्ट्रक्चर आते हैं डीप स्पेस से होते हुए पेरेनियल मेम्ब्रेन को पियर्स करते हुए सुपरफिशियल में आते हैं। अब इसकी बात करें यहाँ पर, तो ये जो गैप रहता है ना, तो ये अटैच तो होंगी यहाँ कहीं ना कहीं जाके। तो ये जो हमारी है आर्कुएट लिगामेंट, या इसको ही बोलते हैं इन्फीरियर प्यूबिक लिगामेंट, यहाँ से अटैच होती हैं, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है, अभी हम जो देखें इंटीरियर इसको एस्पेक्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने सुपरफिशियल और डीप इसमें देख लिए। तो आई होप कि आपको पूरा यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अभी हम इसमें सबसे पहले देखते हैं कि बाउंड्री क्या होती है, ठीक है। तो पेरिनियम को पढ़ने से पहले हम इसकी बाउंड्री देखते हैं। बाउंड्री में सबसे पहले देखो इसमें, तो सबसे पहले देखो इस डायग्राम में जैसे कि आपको शो हो रहा होगा, यहाँ पर इसमें पूरी बाउंड्री क्लियर हो जाएगी, ठीक है। जो इसमें रेड कलर से डॉटेड है ना, ये इसकी क्या है, बाउंड्री है, ठीक है, जो यहाँ पर शो हो रहा है। अब सिंपल सा देखो यहाँ पर, ठीक है। तो रेड कलर की इसमें जो डॉटेड देखोगे तो वहाँ से समझ में आएगा क्लियरली कि सबसे पहले उसमें देखेंगे इंटीरियरली कहाँ से अटैच हो रही है। तो इंटीरियरली देखो उसमें स्क्रोटम दिखा रहा है, तो स्क्रोटम पे होता है मेल पे, जबकि फीमेल के डायग्राम में देखोगे तो मॉन्स प्यूबिस में होता है, ठीक है। और इसके बाद पोस्टीरियरली देखो तो नीचे बटक, बटक पे आके वहाँ तक जो होती है पेरिनियम की पोस्टीरियरली बाउंड्री होती है। दोनों ईच साइड में देखें ना तो क्या होता है, अपर मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द थाई में जाके जो होती है इसके जो है मीडियल, अपर मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द थाई में जो है इसकी ईच साइड की इसकी बाउंड्री होती है, ठीक है। अब इसके बाद हम किसकी बात करेंगे, अब हम इसके बाद देखेंगे इसमें डीप बाउंड्री। डीप बाउंड्री में सबसे पहले इसमें देखोगे आप, तो इंटीरियरली में क्या दिखाई दे रहा है आपको, इन्फीरियर मार्जिन में आपको प्यूबिक सिम्पाइसिस दिखाई देगा, है ना, इन्फीरियर मार्जिन ऑफ द प्यूबिक सिम्पाइसिस। इसके बाद पोस्टीरियरली में यहाँ पर सिंपल सा टिप ऑफ द कॉकिक्स दिख रहा है, यहाँ पर आके पूरी अटैच हो रही, ठीक है। इसके अलावा फिर ईच साइड में क्या क्या दिख रहा है, देखो ईच साइड में आपको तो जो है इसको तीन भाग में बांट सकते हैं। इंटीरियो लेटरली में जो होता है कंजॉइंट इस्चियो प्यूबिक रेमस होगा, लेटरली में इस्चियल ट्यूबरोसिटी है, और पोस्टेरो लेटरल में देखेंगे तो सार्को ट्यूबरस लिगामेंट दिखाई देगा। तो ये इसकी बाउंड्री हो गई। और इसके अलावा इसमें जो है एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो मसल इंपॉर्टेंट है। मसल देखो इसमें जो है पेरिनियम की जो मसल्स होती हैं, यहाँ पर जो डायग्राम में ये सारी की सारी मसल्स होती हैं। इसके अलावा जो है एपियोटोमी में हमको जो है हेल्प करती हैं ना, तो हम इसमें जो है इंसिजन मेडियोलेटरल देते हैं, ठीक है, ताकि इसमें जो है इसमें पेरिनियल बॉडी डैमेज ना हो। और इसके अलावा ये डायग्राम देखो इसमें भी कुछ हमारे पास नहीं है। तो ये टोटली मसल्स होती हैं मेनली जो पेरिनियम पे होती हैं। तो आई होप कि आपको समझ में पूरा कंसेप्ट आया होगा। हमने मैक्सिमम टॉपिक जो है पेरिनियम का कवर कर लिए हैं। थैंक यू।